नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। भारत ने बेटिंग और गैम्बलिंग असल में स्टेट लिस्ट में फॉल करती हैं, और क्योंकि ये स्टेट लिस्ट में फॉल करती हैं इसीलिए सारी की सारी जो यहाँ पर पावर है इन दोनों सब्जेक्ट्स को लेकर कानून बनाने की, वो केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट के पास देखने को मिलती है। वो अपनी इस पावर का अच्छे से इस्तेमाल करते हैं और अपने स्टेट स्पेसिफिक लॉज बनाते भी रहते हैं। इसके चलते क्या हुआ कि केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका ने अपनी अपनी स्टेट में अपने अपने स्पेसिफिक लॉज को यहां पर बना दिया। ना सबसे पहले जो यहां पर लॉ बनाया गया था केरला और तमिलनाडु के द्वारा, उन्होंने अपनी स्टेट में ऑनलाइन बेटिंग के ऊपर बैन लगाने का एक कानून बना दिया था। उन दोनों कानूनों को दोनों स्टेट्स की रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स के द्वारा रद्द करवा दिया गया। और रिसेंटली क्या हुआ है कि कर्नाटका ने जो अपनी स्टेट में ऑनलाइन गैम्बलिंग और ऑनलाइन बेटिंग के ऊपर कानून लाया था, उसको भी अब कर्नाटका की हाई कोर्ट के द्वारा रद्द करवा दिया गया है। आप यहां पे देख सकते हैं फरवरी 15 की ये खबर है। और ये भी आप देख सकते हैं कर्नाटका उच्च न्यायालय ने ऑनलाइन शर्तों पर प्रतिबंध लगाने वाले अधिनियम को अब फाइनली रद्द कर दिया है। समझेंगे कि पहली बात तो बेटिंग और गैम्बलिंग में क्या फर्क होता है, उसके बाद क्यों यहां पर ये वाला जो कानून था वो कर्नाटका की स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, एंड फिर समझेंगे कि क्यों कर्नाटका के हाई कोर्ट के द्वारा इस कानून को आज रद्द करवाया गया है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। नाउ सबसे पहले गैम्बलिंग और बेटिंग को समझ लेते हैं, दोनों में क्या अंतर है। नाउ इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, प्लीज बी वेरी वेरी अटेंटिव। गैम्बलिंग फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके सामने एक डाइस है। आपने डाइस देखा होगा जिसके सभी साइड्स पे 1 2 3 4 5 6 नंबर्स लिखे होते हैं। मान लीजिए कोई आपको बोलता है कि प्रेडिक्ट करो कि इस पे क्या नंबर आएगा, और अगर आपने सही प्रेडिक्ट किया तो आपको मिलेंगे यहां पर 1000 रुपए। और ऑब्वियसली अगर आप यहां पे प्रेडिक्ट नहीं करते हो तो आपने पहले इसमें कुछ पैसा इन्वेस्ट किया होगा, 100 रुपए लगाए होंगे। अगर आपका प्रेडिक्शन गलत हो जाता है तो आपके 100 रुपए बन जाते हैं 0 रुपए, यानी कि आपके 100 रुपए एक तरफ तो 1000 बनेंगे अगर आप यहां पे जीतेंगे, और दूसरी तरफ यहां पे बनेंगे 0 अगर आप यहां पे हार जाते हैं। नाउ कई सारे लोग यहां पे इस पर्टिकुलर गैम्बल को खेल रहे होंगे। हिंदी में इसीलिए इसको जुआ कहा जाता है, बिकॉज ये पूरी की पूरी जो गैम्बल है इट डिपेंड्स ऑन द प्रोबेबिलिटी। या तो आपका नंबर आएगा या फिर नहीं आएगा, जिस केस में आप अपनी पूरी अमाउंट यहां पर खो देंगे। फॉर एग्जांपल ऐसा आपको कैसीनोज में अक्सर देखने को मिलता है, जो वो एक गोल वाली गेम होती है जिसमें कि एक डाइस को रोल किया जाता है कि इसमें डाइस आएगी, इसमें डाइस आएगी या इसमें डाइस आएगी। अगर आपका जो सही डाइस आएगा तो आपको इतना पैसा मिल जाएगा, और बाकी सभी लोग जिन्होंने किसी और नंबर को यहां पर चूज किया होगा वो अपना पैसा यहां पर गवा देंगे। नाउ दिस इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ गैम्बलिंग। अगर बात करें बेटिंग की, तो बेटिंग जो है वो थोड़ा सा कम रिस्की माना जाता है, लेकिन वो भी गैम्बलिंग का ही एक फॉर्म माना जाता है। बेटिंग को कई सारे दुनिया भर के कानून इसको एक ऑर्गेनाइज्ड कमर्शियल एक्टिविटी मानते हैं बिटवीन टू पार्टीज। यानी कि मान लीजिए कि इंडिया का मैच चल रहा है, एक ए इंसान ने कहा कि इंडिया जीतेगी, बी ने कहा कि इंडिया हारेगी। तो यहां पर क्या है कि प्रोबेबिलिटी यहां पर भी है लेकिन रिस्क थोड़ा कम है, और यहां पर जितना पैसा उसने लगाया वो उसको मालूम है कि इंडिया में आज ये वाले प्लेयर्स खेल रहे हैं, शायद इसकी वजह से इंडिया जीत सकती है, इंडिया में आज ये वाले बैट्समैन या बॉलर्स खेल रहे हैं। सो कहीं ना कहीं बेटिंग को माना जाता है कि इट इज मोर ऑफ अ गेम ऑफ स्किल, और जो गैम्बलिंग है इसको माना जाता है इट इज मोर ऑफ अ गेम ऑफ चांस। नाउ आई नो आप इस एक्सप्लेनेशन से बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं हुए होंगे, और इनफैक्ट मैं भी इससे बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं हूं। इसी पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन के ही प्रॉब्लम की वजह से कई सारे स्टेट्स में जो डिबेट्स हैं वो चल रही हैं। अगर हम भारत के कानून को देखेंगे तो भारत का कानून कुल मिला के हमारी जो गेम्स हैं उनको दो तरह में बांटता है। एक है आपकी गेम ऑफ चांस, दूसरी है आपकी गेम ऑफ स्किल। जो गेम ऑफ चांस है ये क्या होता है, ये ऐसी गेम्स होती हैं जो कि कंप्लीटली रैंडमली प्ले करी जाती हैं। दीज गेम्स आर प्योरली बेस्ड ऑन लक। फॉर एग्जाम्पल कोई डाइस गेम होगी या कोई नंबर पिक करने वाली गेम होगी, यानी कि मैंने आपको बोला कि आप नंबर पिक करो, 1 से 10 में कोई नंबर पिक करो। अगर आपने सही नंबर चूज किया तो आपके जो 100 रुपए आपने लगाए हैं वो सीधा बन जाएंगे 1000 रुपए, और अगर आपने गलत नंबर चूज किया तो आपके 100 रुपए मेरे पास आ जाएंगे एंड दैट विल बिकम 0 रुपीज। ये वाली गेम्स गेम ऑफ चांस होती है, और इन्हीं को हम लोग गैम्बल बोलते हैं। इस तरह की गेम्स ऑलमोस्ट भारत ने हर एक राज्य में बैन करी गई हैं। आई थिंक 1 या 2 राज्य हैं, सिक्किम और गोवा में शायद इनको अलाउ किया गया है, लेकिन अदरवाइज ऑलमोस्ट सभी राज्यों में इनको बैन किया गया है। सच गेम्स आर कंसिडर्ड इलीगल इन इंडिया एंड दे हैव बीन बैंड बाय स्टेट थ्रू वेरियस एक्ट्स, फॉर एग्जांपल द कर्नाटका पुलिस एक्ट, तमिलनाडु गैम्बलिंग एक्ट, गेमिंग एक्ट वगैरह वगैरह। लेकिन जो आपकी गेम ऑफ स्किल है ये ऐसी गेम होती है जिसमें कि दीज गेम्स आर प्लेड बेस्ड ऑन अ पर्सन्स प्रायर नॉलेज और एक्सपीरियंस ऑफ द गेम। यानी कि इसमें आपकी कोई डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटी लगाई जाएगी, लॉजिकल थिंकिंग लगाई जाएगी, कुछ एनालिसिस आप करोगे तब जाकर के आप उस पर्टिकुलर गेम में हिस्सा लोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हॉर्स रेसिंग की बात करें
सो उसके ऊपर बेटिंग करना ऑलमोस्ट भारत की सभी स्टेट्स में लीगल है, क्योंकि आपको मालूम है कि जो घोड़ा है वो कितना ताकतवर है और जो घुड़सवारी करने वाला इंसान है वो कितना यहां पर समझदार है, कितना उसको एक्सपीरियंस है। उस बेसिस पे आप यहां पर उस पर्टिकुलर घोड़े के ऊपर बेट लगा सकते हैं। इन गेम्स को मोस्टली इंडियन स्टेट्स के द्वारा लीगल माना जाता है। आप यहां पे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो आपकी गेम ऑफ चांस है, ये एक तरीके से जो कैसीनो में हमें देखने को मिलता है, आई थिंक इसको रूलेट बोलते हैं, और ये वाली जो आपकी गेम है चेस की गेम है, इसमें कंप्लीटली स्किल का गेम है, तो इसीलिए इसको गेम ऑफ स्किल कहा जाता है। हो सकता है कि इसमें आप खुद बैठ के चेस खेल रहे हो, ए इंसान बैठ के चेस खेल रहा है बी के साथ, और ए इंसान बी के साथ बेट लगाता है कि अगर मैं जीत गया तो तुम मुझे 100 रुपए दोगे, बी बोलता है कि अगर मैं जीत गया तो तुम मुझे 100 रुपए दोगे। और हो सकता है कि आप किसी थर्ड पार्टी की तरह बनकर के बेटिंग लगा रहे हैं ए के ऊपर या बी के ऊपर, डिपेंडिंग अपॉन देयर स्किल्स। ठीक है, सो ये गेम ऑफ स्किल है ना। ये वाली जो प्रॉब्लम है गेम ऑफ चांस की और गेम ऑफ स्किल की, ये हर गेम में इतनी आसानी से समझ नहीं आती, और इसी के चलते जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है। 1957 का सुप्रीम कोर्ट का केस था RMD चमार बोगवाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जितनी भी भारत में कंपेटिटिव गेम्स ऑफ स्किल हैं उनको हम लोग बिजनेस एक्टिविटीज मानते हैं अंडर आर्टिकल 19(1) क्लॉज G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम उनको बिजनेस एक्टिविटीज मानते हैं यानी कि आप उन चीजों को यहां पर इलीगल घोषित नहीं कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि अगर कोई गैम्बलिंग गेम भी ऐसी है विच रिक्वायर्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्किल देन इट माइट नॉट बी कंसिडर्ड इलीगल एट ऑल। लेकिन कंट्रोवर्सी एज आई टोल्ड यू क्यों हुई? बिकॉज इंटरप्रिटेशन में काफी डिफरेंस है, व्याख्या में काफी डिफरेंस है। कोई इंसान किसी गेम को गेम ऑफ स्किल मानता है, कोई इंसान किसी गेम को गेम ऑफ चांस मानता है, और इसी के चलते यहां पे कंट्रोवर्सीज हमें अक्सर देखने को मिल जाती हैं। अब हुआ क्या, ये चीज लाइमलाइट में इसलिए आई बिकॉज कोविड-19 की पैंडेमिक के दौरान जो ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन बेटिंग की जो गेम्स हैं इनकी यूजेज काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। मोर देन 43 करोड़ पीपल हैव स्पेंट देयर टाइम ऑन वर्चुअल गेमिंग। आप ऐसा मान लीजिए कि भारत में अगर 130 करोड़ की आबादी है तो 40 करोड़ से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि आज वर्चुअल गेमिंग के ऊपर अपना समय स्पेंड कर रहे हैं। अब इसमें 3 तरह की टाइप्स आती हैं ऑनलाइन गेमिंग में। पहला तो आपका आता है ई स्पोर्ट्स, जिसमें कुछ नहीं, आपने वीडियो गेम्स बेसिकली ऑनलाइन प्ले कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आजकल काफी गेम्स आती हैं, मल्टीप्लेयर गेम्स आती हैं, आप अपने घर पे बैठ के खेल रहे हैं, अपना दोस्त अपने घर पे बैठ के खेल रहा है और आपस में आप लोग फाइट कर रहे हैं गेमिंग के थ्रू। सेकंड आता है फैंटेसी स्पोर्ट्स, जिसमें कि आप लोग, फॉर एग्जांपल सिंपल एग्जांपल है ड्रीम 11 का। ये दोनों में तो बात ठीक है, लेकिन थर्ड आता है ऐसी स्पोर्ट्स जिनको कि हम लोग ऑनलाइन कैजुअल गेम्स बोलते हैं, विच कुड बी स्किल बेस्ड वेयर द आउटकम इज influenced by mental or physical skill, लेकिन these games can also be based on chance. For example, आपने इस तरह की गेम्स को देखा होगा, रियल कैश बाय प्लेइंग ऑनलाइन रमी, जहां पे रिजल्ट कभी कभार या तो स्किल के आधार पे होता है, कभी कभार जो रिजल्ट है वो कंप्लीटली रैंडम एक्टिविटी के आधार पे होता है और आपको समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली ऐसा क्यों हुआ। सो इस केस में, इसी केस में दिक्कत आती है कि जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है वो थोड़ी सी अलग हो जाती है। कुछ जुडिशरी, कुछ पार्ट ऑफ जुडिशरी इसको गेम ऑफ स्किल मानती है, कुछ पार्ट ऑफ जुडिशरी इसको गेम ऑफ चांस मानती है, और यहीं पर प्रॉब्लम आती है अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स की। इसी के चलते बिकॉज यहाँ पे प्रॉपर कंसेंसस नहीं था, फरवरी 2021 में तमिलनाडु गवर्नमेंट में अपना एक नया अमेंडमेंट बिल लेकर आए टू द तमिलनाडु गैम्बलिंग एंड पुलिस लॉज एक्ट, जिसमें कि उन्होंने क्या बोला कि साइबर स्पेस गैम्बलिंग के ऊपर हम लोग पाबंदी लगाने वाले हैं। इन्होंने कहा कि अगर आप लोग ऑनलाइन गेम खेलेंगे जैसे कि पोकर और रमी, तो इस केस में आपको 10,000 रुपए का फाइन भरना होगा और आपको यहां पे 2 साल की सजा भी हो सकती है। गवर्नमेंट ने ऐसा इसलिए कहा बिकॉज उन्होंने कहा कि इन सब चीजों के चलते बहुत सारे इंसिडेंट्स ऑफ चीटिंग हो रहे हैं, बहुत सारे लोग आत्महत्या कर रहे हैं, और कई सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके परिवार भी यहां पे खराब हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दीज इंसिडेंट्स। इसके चलते क्या हुआ, जो गेमिंग कम्युनिटी थी उन्होंने इसका काफी विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये वाली जो बिजनेसेस हम लोग रन कर रहे हैं ये लेजिटिमेट है और कंट्री में बाकी स्टेट्स भी इसको एक्सेप्ट कर रही हैं। इसके चलते तमिलनाडु की हाईकोर्ट ने, मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु का जो ये वाला कानून था, अमेंडमेंट थी, इसको यहां पे रद्द घोषित कर दिया। मद्रास हाईकोर्ट क्वाशेस तमिलनाडु गेमिंग एंड पुलिस लॉज अमेंडमेंट। आप देख सकते हैं August 3, 2021 की ये न्यूज है। और हाईकोर्ट ने क्या कहा कि जो ये कानून स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाता है एंड द लेजिस्लेशन वाज एक्सेसिव एंड डिसप्रोपोर्शनेट टू द ऑब्जेक्ट। सिमिलर कंट्रोवर्सी हमें देखने को मिली कर्नाटका में। सितंबर पिछले साल की खबर है, कर्नाटका असेंबली ने अपना एक बिल पास किया, कर्नाटका पुलिस बिल बैनिंग द ऑनलाइन गैम्बलिंग और द बेटिंग। न्यू एक्ट हैड प्रोविजंस ऑफ मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 इयर्स, और साथ में कहा कि 1 लाख का जुर्माना भी आपको भरना पड़ सकता है। इसमें उन्होंने ऑनलाइन गेम्स के ऊपर बैन लगा दिया, किसी भी प्रकार की बेटिंग या वेजरिंग आप लोग नहीं कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ टोकन्स वगैरह वगैरह, ये सब इन्होंने यहां पर बैन लगा दिया।
लेकिन क्या हुआ, आज से 5 दिन पहले 14 फरवरी को कर्नाटका हाईकोर्ट ने इस पर्टिकुलर एक्ट को यहां पर रद्द घोषित कर दिया और इन्होंने कहा कि ये वाले एक्ट को हम लोग रद्द घोषित करते हैं, लेकिन साथ में इन्होंने ये भी कहा कि अगर आप चाहते हैं तो इन चीजों को रेगुलेट करने के लिए कोई और कानून लेकर आ सकते हैं जो कि संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत लाया जाएगा। Nothing in the judgment shall be construed to prevent an appropriate legislation from being brought about concerning the subject that is betting and gambling in accordance with the provisions of the constitution। लेकिन इन्होंने साथ में यह भी कहा कि जो कानून आप अभी लेकर आए हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों के खिलाफ जाता है। नाउ डेफिनेटली इस चीज को हम भी समझते हैं कि जो ये प्रॉब्लम है ये थोड़ी सी संगीन तो है। जो ऑनलाइन गेमिंग है, ऑनलाइन बेटिंग है या जो भी यहां पे हो रहा है उसकी एडिक्शन से काफी लोग परेशान हो रहे हैं और उन लोगों की जो फैमिलीज हैं वो भी काफी ज्यादा यहां पे परेशान हो रही हैं और इसी चीज का ध्यान रखते हुए हाईकोर्ट के द्वारा ये वाली बात यहां पर कही गई है। तो उसके वे फॉरवर्ड में कुछ ना कुछ डेफिनेटली करना चाहिए। फॉर एग्जांपल इस इंडस्ट्री को रेगुलेट करना चाहिए, कुछ केवाईसी नॉर्म्स लानी चाहिए, ओटीपी वेरिफिकेशन होना चाहिए आधार पे, बच्चों को खेलने नहीं देनी चाहिए वगैरह वगैरह। कुछ चीजें यहां पर हो सकती हैं जिसके माध्यम से ये वाली ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन बेटिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट किया जा सकता है, जो कि फिलहाल इंडियन गवर्नमेंट नहीं कर रही है। आप क्या सोचते हैं कि किस तरीके से इसको बेहतर किया जा सकता है और आपकी इस पर्टिकुलर कर्नाटका हाईकोर्ट के फैसले को लेकर क्या राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली दीजिएगा। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप लोग अपनी तैयारी अनअकैडमी के माध्यम से करना चाहते हैं तो आप लोग अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। दाम काफी कम हो चुके हैं। एक साल का जो प्राइस है दैट इज मेयरली 45,757 ये वाला दाम आपको मिलेगा अगर आप लोग अनि यूपीएससी कोड का इस्तेमाल करते हैं तो। इसमें आपको ये वाले बेनिफिट्स मिलेंगे, मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन और 20 बुक्स भी आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। इतना ही नहीं, अगर आप लोग ऑन बोर्ड आते हैं तो आपके लिए डेडिकेटेड बैचेस जो है वो भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। साथ ही में मेरे द्वारा भी आपको ये वाले बैचेस अवेलेबल करवाए जाएंगे, which include साइंस एंड टेक, इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन ज्योग्राफी के कोर्सेज भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके अलावा आने वाले रविवार के दिन आपको हिस्सा लेना है अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट में यूजिंग द कोड अनि यूपीएससी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।